क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले तो आप ये बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने पढ़े हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है बताओ? तो आंसर है, क्या होती है बोलो बोलो? प्लस प्लस ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है? जनरल फॉर्म। इक्वेशन की या पॉलिनोमियल की? तो आंसर है पॉलिनोमियल की। ठीक है, ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या है? जनरल फॉर्म। और अगर हम इसे 0 के इक्वल लिख दें तो ये क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक, ये बोर्ड पर लिख दी हमने एक इक्वेशन, और ये क्या लिखा हुआ है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ये? अच्छा, अब ये जो जनरल फॉर्म है ये दिखाती है कि कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में होगी तो उसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पाओगे। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो ये क्या बचेगी? एक लीनियर इक्वेशन। सही बात है, अगर ए 0 हो गया तो ए 0 हो गया, तो बचेगा क्या? बी एक्स प्लस सी। तो ये क्या बचेगी? एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म याद कर लो। अब देखो, आपके पास सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो दिखा रहा हूं आपको। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन सीधा इसलिए दिखा रहा हूं आपको क्योंकि सबसे पहली चीज जो आपसे पूछी जाती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको गिवन क्या होगा? कोई एक इक्वेशन गिवन होगी और आपसे पूछा जाएगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे पहचानोगे? तो आंसर है कि अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो हम उसे कह देंगे कि वो क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, x + 1 का होल स्क्वायर और क्या दिया हुआ है? इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x - 3। ठीक है, अब बच्चों हमें ये बताना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कैसे बताओगे? क्या बताओ, आप देखकर बता सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो आंसर है सर, हमें अभी इसको देखकर बताना ही नहीं चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जब फाइनली हम फाइनल इक्वेशन पर पहुंच जाएंगे तब डिसाइड करेंगे कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इतनी बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करता हूँ। इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ। a² + b² + 2ab। a + b का होल स्क्वायर खोल दिया। ठीक, फिर इसके बाद इधर 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 2x - 6। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करा दिया। अब x² ऐसे ही, ठीक है, इस 2x से ये 2x, अब ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 1 में ऐड होगा तो कितना आ जाएगा? 7 = में क्या बचा? क्या ये एक इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आंसर है यस, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, वाई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है बोलो? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है? 2। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी थी? 2। ये भी एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इधर जिसकी डिग्री 2 है, और वो इक्वल्स टू 0 लिखा है, इसलिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है? वेरिएबल की पावर कितनी आनी चाहिए? 2। क्लियर बात? ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन को देखते ही डिसाइड मत कर लेना कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अभी मैं आपको कोई ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जिनको देखने से ऐसा लगेगा कि वो क्वाड्रेटिक हैं, लेकिन जब थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे कि वो क्वाड्रेटिक नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आया। क्वेश्चन है x² - 2x = -2 एंड 3 - x। ऐसा क्वेश्चन आया, कैसे सॉल्व करोगे? क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आंसर है सर पहले सिंप्लीफाई करो तब बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखो, x² - 2x -2 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे क्या आएगा? -6
-2 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे कितना आएगा, प्लस का 2x। ठीक है, अब x² ऐसे ही ठीक है, -2x ऐसे ही ठीक है, ये 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और -6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करोगे, फाइनली सॉल्व करके लिखोगे x² -2x -4x और प्लस में क्या चल रहा है 6 इक्वल्स टू, क्या ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आंसर है यस है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। क्लियर? अब मान लो आपके पास इस तरह का इक्वेशन आया, कैसा, x - 2x + 1 और x - 1x + 3। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आया, कैसे करोगे? तो आंसर है कि सबसे पहले तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। पहले इस x का मल्टीप्लाई x + 1 में कराओ, बताओ कितना आएगा, x² प्लस कितना आएगा, नहीं पता चल रहा कितना आएगा। फिर -2 का मल्टीप्लाई x में कराओ, कितना आएगा, -2 का 1 में कराओगे तो x का मल्टीप्लाई x + 3 में कराओ, बोलो कितना आएगा, -1 का x में कराओगे तो और -1 का 3 में कराओगे तो ये। अब आप ध्यान से देखो तो इस x² से ये x², अब आप देखो x² वाला कोई टर्म बचा ही नहीं है ना। अगर मैं चलो इसको सॉल्व भी करूं तो ये कितना बचा है, माइनस का x और माइनस का 2, और इधर अगर हम देखें तो कितना बचा, प्लस का 2x और माइनस का 3। अब ये 2x इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 3x, और ये -3 इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा बोलो, प्लस का 1 इक्वल्स टू क्या ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आंसर है नो। ठीक है, तो पहले आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले उसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तब डिसाइड करोगे कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आया इस तरह का, क्या क्वेश्चन आया हमारे पास, x - 2 नो x - 3 and 2x + 1, x - 3 and 2x + 1, और दूसरी साइड क्या गिवन है बोलो, x and x + 5। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? पहले सिंप्लीफाई करेंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो पहले सिंप्लीफाई करो, बोलो क्या आएगा, पहले इस x का मल्टीप्लाई यहां कराओ, बोलो कितना बनेगा, पहले इस x का इसमें कराया 2x² आया, फिर इस x का 1 में कराओ, फिर -3 का यहाँ कराओ, -3 का 1 में कराओ, फिर इस x का यहाँ कराओ, फिर x का 5 से कराओ, करेक्ट। अब ये जो 2x² है इसमें से x² माइनस होगा तो क्या बचेगा, ये कितना बचा, माइनस का 5x है ना, -3 ऐसे ही ठीक है, और इधर क्या बचा हुआ है 5x, इस 5x को भी चलिए इधर लाइए, कैसा हो जाएगा, माइनस का। ठीक, अब फाइनली x² -5x कितना, -3 इक्वल्स टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्यों है, क्यों है बोलो, इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, यस। ठीक, इसी तरह से मान लो आपके पास क्वेश्चन आया, क्या, 2x - 1 x - 3 और क्या है, x + 5 x - 1 कराइए मल्टीप्लाई। पहले इस 2x का मल्टीप्लाई यहां कराइए, बोलिए कितना बनेगा, माइनस का
-1 का कराओ, फिर इसके बाद इस x का मल्टीप्लाई कराइए, 5 का कराइए, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस होगा कितना, अब ये कितना बना -7x, उस -7x को चलो अभी फिलहाल ऐसे ही लिखता हूँ, +3 ऐसे ही लिखता हूँ। अच्छा ये बताओ कितना बना, प्लस का कि माइनस का, प्लस का 4x, वो इधर आएगा तो, और ये -5 इधर आएगा तो, ठीक है। अब बताओ फाइनली x स्क्वायर -7x और -4x प्लस का 3 प्लस का 5 इक्वल्स टू, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसका आंसर भी यस में आएगा, है ना आसान। +3x + 1 इक्वल्स टू x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, यहां बताओ क्या कैसे सॉल्व करोगे। कोई भी बताओ, सेम ही रहेगा, कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा इधर a - b का क्या होता है, a² + b² - 2ab, x स्क्वायर से x स्क्वायर, ये 4x इधर आएगा तो प्लस होगा, इससे कितना आएगा, ये 4 इधर आएगा तो इसमें से माइनस होगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। छोटे बच्चों वाला आसान वाला क्वेश्चन था ये। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, x + 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू में क्या दे रखा है, 2x, क्या दे रखा है, x² - 1। चलो सॉल्व करो। सबसे पहले तो x + 2 का होल क्यूब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। a + b का होल क्यूब खोल रहा हूं, जो होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, ये इसका मल्टीप्लाई कराओ, 2x का मल्टीप्लाई x² में कराओ तो कितना आएगा, 2x³, 2x का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो कितना आएगा, 2x। ठीक है, क्लियर बात। a + b का होल क्यूब याद है या नहीं याद है, अगर नहीं याद है तो याद कर लो। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में क्या, a + b, ये होता है। और 3ab का मल्टीप्लाई यहाँ a से कराओगे तो 3a² b + 3ab², या तो ऐसे याद करो या ऐसे याद करो। अब देखो बच्चों, x³ ऐसे ही ठीक है, 2 का क्यूब 8, 3 2 जा 6 x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 आया होगा, 4 3 जा 12, और साथ में x चल रहा है, और इक्वल्स टू में जो कुछ लिख रहा है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ आ गई बात। अब इसके बाद देखो, x³ उधर ले जाकर माइनस करा दो, कितना बचेगा, ठीक है। अच्छा प्लस में क्या चल रहा है, अच्छा उधर ले जाकर माइनस करा रहे हो तो 6x² उधर ले जाओ, कैसा हो जाएगा, ध्यान रखना मैंने क्या किया, देखो इस x³ को इसमें से माइनस किया तो x³ बचा, फिर ये 6x² उधर गया तो माइनस का हो गया। अच्छा और भी ले जाओ, इस 12x को उधर ले जाओगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस का 2x और माइनस का 12x कितना, माइनस का 14x। ठीक है, अच्छा ये जो 8 है ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये तो आसान है। इसके बाद चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। मान लो हमारे पास क्वेश्चन आया इस तरह का, 8th पार्ट क्या है, x³ - 4x² और क्या है प्यारे बच्चों,
माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब a माइनस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो हमें याद होना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अगर नहीं याद है तो याद कर लो, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आप इसको ओपन ही नहीं कर पा रहे होगे। अगर आइडेंटिटी नहीं याद होगी तो ओपन नहीं होगा, और ओपन नहीं होगा तो आप ये नहीं बता पाओगे ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो इसको तो ऐसे ही लिख रहा हूं, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब ओपन कर रहा हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 8, ये कितना बनेगा 2 3 जा 6x², और ये 2 का स्क्वायर कितना 4 4 3 जा 12x। ठीक है, अब इस x क्यूब से ये x क्यूब, ठीक है, ये 6x² इधर लेकर आओगे तो प्लस का हो जाएगा, और 4x² माइनस करा दो। ठीक है, 12x इधर आएगा तो माइनस होगा, कितना हो जाएगा, बेसिक प्लस माइनस है, माइनस का x, और ये 12x इधर आएगा तो ये भी माइनस का x, माइनस का 12x और माइनस का x कितना, माइनस का 13x, और माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आंसर हाँ है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर 2 है। ठीक है, इस तरह से हम चेक करते हैं कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। देखने में अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ऐसा देखने में लग रहा है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, इधर भी कुछ क्यूब दिख रहे हैं, इधर भी क्यूब दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि क्यूबिक इक्वेशन है। लेकिन जब सिंप्लीफाई किया तो हमने देखा कि नहीं, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसीलिए किसी भी इक्वेशन को देखकर ये जज नहीं करना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, पहले सिंप्लीफाई करेंगे तब हम बताएंगे कि वो है या नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना है 528 मीटर स्क्वायर। स्टॉप, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of plot। देखो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, रेक्टेंगुलर प्लॉट की। ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसमें लेंथ है x और ब्रेड्थ कितनी लेकर चलूं मैं, उसने बोला लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो आप एक काम करो, ब्रेड्थ को कितना ले लो x, ठीक है, और लेंथ के बारे में उसने क्या बोला है, लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 more है। ब्रेड्थ कितनी मान ली हमने x, और लेंथ क्या बोला उसने कि इसके ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 more है। दोनों चीजें पता चल गई, और एरिया भी हमें दे रखा है कितना 528 मीटर स्क्वायर। देखो हम जानते हैं कि जो एरिया है वो इक्वल होता है किसके, लेंथ इनटू ब्रेड्थ के। ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ठीक है। अब लेंथ की जगह पर बताओ क्या लिखोगे, 2x + 1, और ब्रेड्थ की जगह पर क्या लिखोगे x, और एरिया कितना गिवन है 528 मीटर, ठीक है, 528 लिख दो एरिया की जगह। समझ आ गई बात, ये वाला समझ में आ गई कैसे आया। ब्रेड्थ अगर x है, लेंथ क्या है उसके ट्वाइस से 1 more है, ठीक है। ये एरिया के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। अब इसे x का मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा 2x², x का 1 में कराओगे x, और इधर क्या चल रहा है 528। अब 2x² प्लस x ऐसे ठीक है, 528 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या
ठीक, समझ आ गई यहाँ तक बात। ये बन गई आपके पास क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ का आंसर आ जाएगा। लेकिन उसने सिर्फ ये बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें सिर्फ क्या बनाकर देनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, ये समझ आ गया कैसे बनाई, समझ आ गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट एक और इक्वेशन को बनाते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। दो इंटीजर्स की बात हो रही है और दोनों कॉन्जुगेटिव है, तो मैंने माना लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव, पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर, बोलो क्या मानोगे, पहला क्या मानोगे x एंड दूसरा क्या मानोगे x प्लस 1। कॉन्जुगेटिव इंटीजर का मतलब ऐसा इंटीजर इसमें 1 ऐड करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा उसका कॉन्जुगेटिव, उसमें ऐड करेंगे 1 तो नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक, तो अगर पहला x है तो दूसरा क्या रहा होगा x प्लस 1। उसने क्वेश्चन में ये बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, ये पहला वाला इंटीजर और जो दूसरा वाला इंटीजर है, इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है किसके, 306 के। कॉन्जुगेटिव इंटीजर याद रहेगा क्या होते हैं, x एंड x प्लस 1। अगर यही क्वेश्चन कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर का होता तो आंसर आता x एंड x प्लस 2। ठीक है, अगर पहले ऑर्डर नंबर में कितना ऐड करोगे कि दूसरा ऑर्डर नंबर आ जाए कॉन्जुगेटिव, बोलो 2 आया ना। और ऐसे अगर ये क्वेश्चन ऐसा आया होता कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, तब भी क्या लिखते x एंड x प्लस 2, आया ना। 2 में कितना ऐड करोगे कि नेक्स्ट इवन इंटीजर आएगा 2। ऐसे ऑड के केस में 1 में कितना ऐड करोगे कि ऑड आएगा नेक्स्ट 2। तो ध्यान रखना ऑड और इवन कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर में हम लोग क्या क्या मान के चल देंगे, x एंड x प्लस 2, और सिर्फ कॉन्जुगेटिव इंटीजर आएगा तो x एंड x प्लस 1। अब x का मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा x स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा प्लस x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x, ऐसे ठीक है 306 इधर लाकर माइनस करा दो, इक्वल टू कितना, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। समझ आ गया, क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए थर्ड, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। दो लोगों की बातें हो रही हैं, किस किस की, रोहन की मदर और रोहन, दो लोगों की बातें हो रही हैं। तो लेट कर लो, लेट रोहन की एज प्रेजेंट एज मान लेता हूं, रोहन की प्रेजेंट एज कितनी, x ईयर्स। रोहन की मदर की एज कितनी रही होगी, बोलो। तो आंसर उन्होंने कहा है कि वो 26 ईयर ओल्डर है रोहन से। तो रोहन अगर x का है तो मदर कितने की हुई, x प्लस 26। उसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब से 3 साल बाद जो उनकी एजेस होंगी, उन एजेस का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 360 के। 3 ईयर फ्रॉम नाउ यानी आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स। रोहन की क्या एज हो चुकी होगी, बोलो x प्लस 3, और रोहन मदर की एज कितनी हो गई होगी, x प्लस 26। तो प्रेजेंट एज थी, उसमें भी कितना ऐड हो जाएगा, कितना होगा, ये आफ्टर 3 ईयर दोनों की एज ये रही होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, बोलो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलोगे तो रोहन की एज और रोहन की मदर की एज, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, 360 के। ठीक है, अब क्या करोगे बोलो,
तो आंसर है इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कराएंगे, कराओ इस x का मल्टीप्लाई 3 का कराओ, 3 का 29 में कराना कितना आएगा बोलो, 87 आएगा क्या, और इक्वल टू में क्या, ठीक है यहाँ तक। अब एक्स स्क्वायर प्लस 29x ऐसे ही ठीक है, 29x में ये 3x ऐड करा दो, कितना बना 32x, और ये 360 इधर माइनस करा दो 87 में से, बताओ कितना बचेगा, इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो आसान है। क्वेश्चन में क्या बोला उसने, बोलो, उसने बोला रोहन मदर एज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो मैंने रोहन की एज कितनी मान ली और रोहन की मदर की, ठीक है। अब 3 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब क्या हो गया, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर रोहन की एज x + 3, और इसमें भी 3 ऐड हो जाएगा मदर की एज में, तो ये x + 29। फिर उसने बोला इन दोनों की एज का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, बस इसको सॉल्व करोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, है ना आसान। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखो प्यारे बच्चों ध्यान दो, एक 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है एक ट्रेन को, और वो जो ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगी, तो वो मैंने माना x किलोमीटर पर आवर रही होगी। यूनिफॉर्म स्पीड कितनी तो सबसे पहले तो यही नोट कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, सबसे पहली चीज ये नोट कर लो। आगे क्या बोला है उसने क्वेश्चन में, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू रिकवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, अब देखो समझो, पहले केवल इतना केस देखो, सिर्फ बाद का बाद में देखेंगे। हमें अभी इस क्वेश्चन में पहले क्या क्या पता है, तो आंसर है सर डिस्टेंस पता है, कितनी बोलो 480 किलोमीटर, और क्या पता है, स्पीड पता है, कितनी x किलोमीटर पर आवर। तो बताओ टाइम कितना लगा होगा, तो आंसर है टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी चलनी है, वेलोसिटी कितनी है अभी x, तो यानी इतना टाइम लग रहा होगा अभी। ठीक है, इस जर्नी को x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये कवर करे तो कितना टाइम लगेगा, 480 अपॉन x। लेकिन वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि सेम डिस्टेंस ही कवर करनी है। अब इसको अगेन डिस्टेंस वही है 480 किलोमीटर, बट उसकी स्पीड में कुछ कमी आ गई है। क्या कमी आई है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अब ट्रेन वही है बट स्पीड मान लो इसकी 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी जाए। अब न्यू स्पीड कितनी हो गई, x - 8, इतना किलोमीटर पर आवर, अब ये हो गई स्पीड। तो अब फिर से क्या सिचुएशन है, हमें डिस्टेंस पता है कितनी 480 किलोमीटर, स्पीड पता है बोलो कितनी x - 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्या निकालना है हमें, टाइम। चलो इस टाइम को हम दे देते हैं t1 नाम, और इस टाइम को हम दे देते हैं क्या, t2। ये बताओ टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी चलनी है और कितनी स्पीड से जाना है, इस बार इतना टाइम लगेगा। तो पहले देखो डिस्टेंस इतनी थी, स्पीड इतनी थी, तो टाइम इतना लग रहा था। ठीक है, इतना 480 अपॉन x, और अब डिस्टेंस 480 ही है बट स्पीड कम हो गई, तो अब कितना टाइम लगेगा, इतना। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि जब स्पीड कम कर दी तो टाइम ज़्यादा लगने लग गया, कितना 3 आवर मोर। पहले वाले टाइम से अब जो टाइम लग रहा है वो 3 आवर मोर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है उसने कि ये जो नया वाला टाइम है ना, वो क्या है, पुराने वाले टाइम से कितना ज़्यादा है, 3 आवर मोर। नया वाला टाइम, अब स्पीड कम कर दी तो जो नया वाला टाइम है वो पुराने वाले टाइम से 3 आवर मोर है।
ठीक है, तो ये अभी स्पीड कितनी है, T2 बोलो कितना है 480 अपॉन, और T1 कितना है 480 बाय x, और प्लस में क्या चल रहा है, ठीक है। ये अब देखो 480 अपॉन x माइनस 8 के पास लेकर आ जाओ 480 अपॉन x को, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, ये पूरा का पूरा टर्म उठाकर इधर ले आया, ठीक है। अब इसके बाद एलसीएम ले लो, देखो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, x माइनस 8 और x, ठीक। x माइनस 8 से x माइनस 8 क्या बचा, x का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, क्या आएगा 480 x माइनस x से x माइनस 8 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 480 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 8, ठीक है। इक्वल टू में क्या चल रहा है, क्या किया हमने इस स्टेप पर, एलसीएम लिया, इससे ये कैंसिल हुआ, ये बचा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, और इससे ये कटा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक। अब क्या करोगे बोलो, 480x ऐसे ही, ठीक है। इस माइनस 480 का मल्टीप्लाई x में कराओ, कितना आएगा 480x, ये माइनस और माइनस, इस 8 का मल्टीप्लाई कराओ, कितना 3840 बना, और ये वाला जो टर्म है ये यहाँ पर ले आओ मल्टीप्लाई में 3, और क्या इस x का मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पर, कितना बनेगा बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसका मल्टीप्लाई कराकर 3 के पास ले गए। तो ये वाला टर्म तो हमने यहाँ सॉल्व कर लिया, और इसका मल्टीप्लाई कराकर इसमें ले गए, ठीक। अब इसको 480x से 480x क्या बचा 3840, और इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ, 3x स्क्वायर माइनस 24x, ठीक है। अब 3x स्क्वायर माइनस 24x ऐसे ही, ठीक है। ये क्वांटिटी उधर ले जाकर लिख दो, माइनस का 3840, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये क्वांटिटी उधर ले गए, ठीक है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 3 यहाँ से कॉमन आता हुआ दिख रहा है, ये वाली क्वांटिटी 3 से कैंसिल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगी। तो 3 कॉमन ले लो, बोलो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस कितना बचेगा 1280, और ये 3 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो एक बार फिर से देखो, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने वाली है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। वो यूनिफॉर्म स्पीड मैंने कितनी मान ली, x किलोमीटर पर आवर, ओके। तो अब मैंने यहाँ पर टाइम निकाला, क्योंकि दो चीज़ें तो पता थी, डिस्टेंस और स्पीड, तो क्या निकाल लिया, टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 480 है, स्पीड x है। फिर दोबारा में उसने क्वेश्चन में बोला कि स्पीड अब कम कर दी गई है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी, तो पहले x थी, अब कितनी बची है, x माइनस 8, डिस्टेंस वही है। अब फिर से स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, ठीक। क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे निकालोगे, अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, डिस्टेंस 480 और स्पीड ये, दोबारा में टाइम इतना लग रहा है। अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि जब स्पीड कम हो गई, अगर हमारी स्पीड कम हो जाए तो हमें क्या ज़्यादा लगेगा, टाइम। तो उसने यही बोला है कि ये वाला जो टाइम है ना, अब जो ये टाइम आया है, ये पुराने वाले टाइम से कितना ज़्यादा है, 3 मोर है, ठीक है। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट करो इनके टाइम की, ये वाला टाइम इस वाले टाइम से 3 मोर है। फिर क्या करोगे, ये वाला टर्म इधर लाकर माइनस में लिखोगे, फिर एलसीएम लोगे, और जब इसको सिंप्लीफाई करते जाओगे आप फाइनली इस इक्वेशन पर पहुँचोगे। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूँ, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। 2 प्रॉब्लम वहाँ पर गिवन है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन के 2 पार्ट बनते हैं। पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन है
John and Jeevanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of number of marble they now have is 124. We would like to find out how many marble they had to start with. दो लोगों की बात हो रही है, जॉन और जीवंती, और उनके पास कुछ मार्बल्स हैं। क्वेश्चन में बहुत ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जॉन और जीवंती के मार्बल को मिला दें तो टोटल मार्बल उनके पास 45 हैं। ठीक है, तो अगर मान लो जॉन के पास x मार्बल हैं तो जीवंती के पास कितने मार्बल रहे होंगे? 45 माइनस x। दोनों को मिलाकर कितने हैं? 45। तो अगर एक के पास x होंगे तो दूसरे के पास कितने बच्चे होंगे? 45 में से x माइनस कर दो। तो मैं यही यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव। कितने? x। एंड लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैव। कितने? 45 माइनस x। देखो टोटल मार्बल 45 हैं, करेक्ट। उनमें से जॉन के पास x हैं तो इसके पास कितने बचेंगे? 45 में से इसके मार्बल हटा दो, कितने? 45 माइनस x। ठीक है ये? ओके, नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोला है उसने? एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। ओके, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। पहले तो 5 मार्बल लॉस्ट किए। आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल ईच, अब जॉन के पास मार्बल कितने हैं? जॉन के पास कितने बचे? x माइनस 5। पहले x थे, 5 खो गए तो x माइनस 5 बचे। और जीवंती के पास कितने बचे? पहले 45 माइनस x थे, इसमें से 5 लॉस हो गए तो 45 माइनस 5 कितना? 40। माइनस में x ऐसे ही ठीक है। फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा हूं। देखो अब आगे वो ये कह रहा है, आफ्टर लॉस 5 मार्बल ईच द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। अब जो मार्बल बच गए हैं, जॉन के पास कितने बचे हैं? x माइनस 5। और जीवंती के पास कितने बचे हैं? 40 माइनस x। उसने क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? बोलो। 124 के इक्वल। ठीक है, तो एक बार फिर से क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि दो लोग हैं, जॉन और जीवंती, उन दोनों को मिलाकर 45 मार्बल हैं। ठीक है, तो जॉन के पास हमने माने चलो x मार्बल रहे होंगे, तो जीवंती के पास कितने बचे? 45 माइनस x। ठीक है, अब मान लो कोई बच्चा सोचता है कि सर एग्जाम में मुझे कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है? मैं तो y मानूंगा या मानूंगी, है ना? मैं तो जीवंती को y लेकर चलूंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं 1 मिनट के लिए आपका इस क्वेश्चन में इस प्रॉब्लम को भी दूर कर देता हूं। लेट अस से कि एक बच्चा जॉन के मार्बल मानता है x और जीवंती के y। वो ये नहीं पहचान पा रहा है कि ये स्टार्टिंग में मान लो नहीं पहचान पा रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है या क्वाड्रेटिक का है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब उसने क्या किया होगा? तो आंसर है इसको x और इसको y माना होगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने 2 चीजें लिखी होंगी। क्या क्या सर? पहला तो उसने लिखा होगा कि जॉन और जीवंती दोनों के मार्बल मिलाकर कितने हैं? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और दोबारा में उसने क्या बोला है? दोबारा में उसने बोला है कि उनके 5 मार्बल लॉस हो गए, तो लॉस करवाया होगा पहले उसने दोनों का, x माइनस 5। और दूसरा बोलो क्या आएगा? यही आएगा। ठीक है, और जो लॉस कराने के बाद का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? 120। इतना ही तो करोगे अगर लीनियर इक्वेशन का भी मान के चल रहे हो। आपको मान लो पता ही नहीं है तो आप x और y लेकर चल रहे हो, तो दोनों का सम 45, दोनों के 5 लॉस कराकर जो आज बचे उनका प्रोडक्ट कितना? 124। अब बताओ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किस मेथड से करोगे? ग्राफिकल से तो करोगे नहीं, बहुत बड़ा होता है।
एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, दो में से कोई एक ही चूज करोगे, ठीक है। तो अब मान लो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन चूज करने चलोगे तो पहले इसको सॉल्व तो करोगे ना, करेक्ट। तो जैसे ही आप सॉल्व करने चलोगे x का मल्टीप्लाई y से कराओगे तो क्या आ जाएगा x y, x का मल्टीप्लाई फिर 5 से कराओगे माइनस का 5x, और ये कितना आएगा माइनस का 5y माइनस माइनस प्लस का 25 इक्वल्स टू कितना। जैसे ही आपको ये टर्म दिखाई देगा तब आप समझ जाओ कि दो नंबर दो वेरिएबल प्रोडक्ट में आ गए। इसका मतलब ये क्वेश्चन कैसा है, क्वाड्रेटिक का। कैसे सर, देखो x की पावर 1 और y की पावर 1, नेट पावर कितनी हो गई 2, यानी ये क्वेश्चन किसका है, क्वाड्रेटिक का, ठीक है। तो क्या सर अब जरूरी है कि मैं वापस से सारे स्टेप लिखूंगी फिर ये वाले, तो आंसर है नो। आप यहां पर अगर ध्यान दें तो हम अगर लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हम मान के चल रहे थे और सॉल्व करते करते कहीं पर क्वाड्रेटिक बनने लग जाए, करेक्ट, तो फिर आप क्या करोगे, तो आंसर है एलिमिनेशन मेथड नहीं यूज करते हैं, तब सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड काम आता है। कौन सा, मतलब देखो मैं इसी को ही आगे लेकर जाऊंगा और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए y को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, 45 माइनस एक्स, तो यहाँ पर x ऐसे ही ठीक है, y की जगह क्या 45 माइनस एक्स माइनस 5x और माइनस 5 फिर से कितना 45 माइनस एक्स और प्लस में कितना 25 इक्वल्स टू कितना। अब ये पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो चुका, x में आया ना। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर बहुत ही इजीली दिखाई भी देगी, अगर जैसे ही x का मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा 45x माइनस का 5x, अब ये x स्क्वायर दिखने लग गया। तो बहुत ही क्लियर है कि अब मैं सब कुछ सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ रही है बात आपको। तो फिर ये वाला जो क्वेश्चन है इसके बारे में ही भूल जाओ। जब कोई बच्चा पूछता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है या क्वाड्रेटिक का है, तो मैं कह रहा हूं तुम सोचो ही मत, तुम अपना जैसा भी अप्रोच रखना चाहते हो रखो। मतलब क्या हम यहाँ पर x और यहाँ पर y क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर चल सकते हैं, तो आंसर है यस, लेकर चल सकते हो। जब आप लेकर चलोगे तो लास्ट में बनेगी क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे क्या फर्क पड़ता है, बाद में क्या, बाद में आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया, तो ये जो बीच का जो टर्म है वो कैंसिल करने क्या जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल नहीं हो सकते। ये दोनों कौन कौन से, ये उसके ऊपर वाले ये दोनों काट देना है या ये वाले टर्म कौन सा काट दूं, ये वाला, आपने वहाँ तक करा, फिर आपने वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाया है, y की वैल्यू निकाली। नहीं, मैंने पहले मल्टीप्लाई करवाया दोनों से और फिर -5 का मल्टीप्लाई कराया, तब मैंने y की वैल्यू पुट की है। अब आगे तो कुछ और सॉल्व हो नहीं सकता ना, जब सॉल्व होना बंद हो जाएगा तब वहाँ पर आकर y की वैल्यू पुट कर दो या x की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप चाहो तो क्वेश्चन को x और y लेकर चलो या क्वेश्चन में x और 45 माइनस एक्स लेकर चलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम बनेगी, ठीक है। ओके, अब देखो इधर सॉल्व करो, यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूट आप पहले ही स्टेप में कर चुके होते हो, बस इतना सा फर्क है, समझ रहे हो आप। यहाँ पर y को आप 45 माइनस एक्स लिख चुके हो पहले ही, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, बस इतना सा फर्क आ रहा है यहाँ पर और वहाँ पर, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई कराओ, इस x का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओगे तो कितना आएगा 40x, ये माइनस एक्स स्क्वायर, -5 का मल्टीप्लाई कराओ -200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल्स टू कितना। अब देखो सॉल्व क्या क्या होगा, 40x और 5x कितना 45x, कैसा प्लस का ना, और ये -200 इधर ले आकर प्लस करा दो, कितना बचा 324। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 45x, और प्लस में उधर पहले से ही कौन चल रहा है 324, इक्वल्स टू में इधर क्या बचा, उसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या किया, ये उधर ले गए,
ये उधर ले गए और ये तो पहले से प्लस में चल ही रहा था। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता हूँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कैसा रहे, पॉजिटिव। ठीक है, अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करो। कौन से मेथड से करोगे? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब कौन सा? फैक्टराइजेशन में कौन सा? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, कराओ। 1 का मल्टीप्लाई 324 में, बोलो कितना बनेगा? 324 के फैक्टर कराना, प्राइम फैक्टर कराना। ठीक है, 162, ये ठीक लिखा मैंने, 281, 327, 39, 33, 31। इन नंबर्स को आप लोग ऐसे सेलेक्ट करो, दो नंबर, सच दैट कि 45 आ जाए। 3 3 जा 9, और बोलो कौन सा लूँ? 9 चौक 36 और 9 45 होते हैं क्या? यस, हाँ। 3 3 जा 9 और ये वाले दोनों 2 भी ले लो इसके साथ ही। ये कितना बनेगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 3 3 जा कितना होता है? 9। 36 और 9 कितना होता है? 45। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 36x और माइनस का 9x और प्लस का 324 इक्वल टू कितना? ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x, क्या बचेगा? x माइनस 36। इन दोनों में से क्या बचेगा? सॉरी, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? माइनस का 9, क्या बचेगा? x माइनस 36। अब x माइनस 36 का ब्रैकेट कॉमन और x माइनस 9 इक्वल टू क्या? 0। तो यहाँ से बच्चों x के दो आंसर बनते हुए दिख रहे हैं। एक तो x माइनस 36 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 36 आएगी, और एक x माइनस 9 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर ठीक है? तो आंसर सर दोनों आंसर ठीक है। कैसे? देखो, दोनों को मिलाकर ही तो 45 थे। तो अगर मान लो ये जो आंसर आए जॉन के मार्वल हैं ये, ठीक है, तो अगर मान लो x की वैल्यू 36 हुई, यानी जॉन के पास अगर 36 हुए तो जीवंती के पास बताओ कितने रहे होंगे तब उस केस में? जीवंती के पास रहे होंगे 45 माइनस 36, है ना, यानी कितने? या उसका उल्टा भी ठीक है क्या, कि जॉन के पास अगर 9 हुए तो जीवंती के पास कितने होंगे? 36 माइनस 9, यानी सॉरी 45 माइनस 9 कितने? 36। ठीक है, तो ये दोनों आंसर ठीक हैं। ये दोनों मिलाकर भी 45 होंगे, ये दोनों मिलाकर भी 45, इस तरह से होगा। ठीक है, ये हो गया। अब एक बार फिर से देखो, क्वेश्चन में उसने कहा है कि जॉन एंड जीवंती दो लोग हैं, उनको मिलाकर कितने मार्वल हैं? 45। हमने माना कि जॉन के पास x मार्वल हैं, तो जीवंती के पास कितने बचे? 45 माइनस एक्स। क्वेश्चन में उसने कहा है दोनों ने 5 मार्वल लॉस कर दिए, तो x में से भी 5 कम हो गया, 45 माइनस एक्स में से भी 5 कम हो गया, कितने बचे? 45 माइनस एक्स। अब ये दोनों जो मार्वल बचे हुए हैं, क्वेश्चन में उसने कहा है उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 124 के। अब कुछ नहीं करना, बस सिंपली इनको जब मल्टीप्लाई कराओगे, दोनों ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। जॉन के मार्वल आ जाएंगे, उन्हें 45 में से माइनस करते जाओगे तो जीवंती के मार्वल आ जाएंगे। है ना आसान? इस तरह से आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अब प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको और पढ़ते हैं। चलो, इसी का सेकंड पार्ट। वो कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, एक कोई टॉय बनाने वाली कोई फैक्ट्री है, वो कुछ टॉय बनाती है एक दिन में। क्वेश्चन में उसने कहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय
was found to be 55 minus the number of toy produced in a day। क्या कह रहा है, एक फैक्ट्री क्या बनाती है, टॉय। तो ये मान लो वो फैक्ट्री है, ये कुछ टॉय बना रही है। अब एक दिन में ये जितने टॉय बना रही है, एक दिन में कितने टॉय बना रही है, चलो मान लेते हैं एक्स बना रही है। कितने टॉय बना रही होगी, एक्स। तो वो ये कह रहा है कि एक टॉय की जो कॉस्ट है, ठीक है, वो क्या है। उसने कहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। ठीक है, तो एक दिन में कितने टॉयज बन रहे हैं, एक्स। तो एक टॉय की कॉस्ट उसने कितनी बोली है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ये एक टॉय की कॉस्ट हो गई। ठीक है, दो चीजें हैं, ध्यान से समझने की जरूरत है। ये एक फैक्ट्री है जो टॉयज बनाती है, एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनाती होगी, वो हमने कितने मान लिए, एक्स। अब एक्स टॉय बन गए, उनमें से एक टॉय कितने रुपए का है। तो उसने कहा जो एक टॉय है वो उसकी कॉस्ट इक्वल है किसके, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन वन डे। तो कॉस्ट, ये यहां पर कॉस्ट निकल कर आ गई, कॉस्ट इक्वल है एक टॉय की किसके, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय जो एक दिन में बनते हैं। ये एक टॉय की कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ वन टॉय। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन टॉय। ठीक बच्चों, एक दिन में अगर एक्स टॉय बनते हैं और एक टॉय इतने रुपीज का आता है, तो बताओ टोटल कॉस्ट कितनी हुई एक दिन में। तो आंसर इन दोनों का क्या, मल्टीप्लाई। आया ना। एक दिन में मान लो 10 चॉकलेट बनती हैं और एक चॉकलेट 5 रुपीज़ की आती है, तो टोटल कॉस्ट एक दिन में कितने पड़ा, 10 इंटू 5। वही सेम इसमें कराना है। क्लियर। अब उसने आगे क्या बोला है, ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन में द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस किसके इक्वल है, 750 के। ठीक है, तो ये बातें हमें पहले यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे, कितने, एक्स, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ वन टॉय, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन वन डे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक टॉय इतने रुपीस का आता है और एक दिन में टॉय कितने बनते हैं, एक्स। तो जितने टॉय हैं उनको एक टॉय की कॉस्ट से मल्टीप्लाई अगर हम करा दें तो ये मिलाकर कितने रुपीज हैं, 750। ठीक है, इस x का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओ, कितना आएगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। ये सब कुछ उधर लेकर चले जाओ, क्या बनेगा बोलो, 55x प्लस इक्वल्स टू क्या, वो यहाँ लिख दिया। क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म को स्प्लिट करो और उसको स्प्लिट करके आपके पास रूट्स निकल कर आ जाएंगे, एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, देखो सुनो ध्यान से, कैसे कराओगे। इस यहाँ पर 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 750 में कराओ, बताओ बच्चों कितना आएगा। इसके प्राइम फैक्टर करा कर दिखाओ, 2 3 जा, फिर 7 जा, फिर 5 जा। ये ठीक लिखा हुआ है ना। फिर इसके बाद किससे कराएंगे, 3 से हो जाएगा, 3 से, ठीक है, 3 1 जा 3, 2 जा 3, 5 जा, फिर 5 से करा दो, फिर 5 से करा दो और फिर 5 से करा दो। ठीक है, यहाँ पर 2 3 5 5 5 ऐसा नंबर बन जाएंगे। अब इन नंबर्स में इस तरह से प्लस माइनस कराओ, आपकी 55 आ जाए। कौन कौन से, 30 और 25। तो 2 3 जा 6, 5 जा
30 और 5 5 जा 25, ठीक है। तो 30 और 25 मिलकर 55 बन जाएगा, बट दोनों कैसे चाहिए, माइनस के, और साथ में x चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू क्या, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x क्या बनेगा, x माइनस 30 बनेगा, और इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 25, क्या बनेगा, x माइनस 30। अब फिर से x माइनस 30 कॉमन और x माइनस 25 कॉमन, सॉरी बच जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू क्या, 0। अब यहाँ से x इक्वल्स टू x माइनस 30 को जब 0 के इक्वल रखोगे तो x इक्वल्स टू कितना, 30, और ये x माइनस 25 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी, तो ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन 1 डे। ये वाली लाइनें समझ में आ गई। एक फैक्ट्री कुछ टॉय बनाती है, हमने कितने माने, और एक टॉय की कॉस्ट उसने क्वेश्चन में कितनी बता रखी है, 55 माइनस एक दिन में जितने टॉय बनते हैं यानी x, और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे तो टोटल कॉस्ट के इक्वल रख देंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करके आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसा क्वेश्चन आया, देखो कैसे करोगे। लेट द फर्स्ट नंबर बी x and second number 27 माइनस x, ठीक है। दो नंबर का सम अगर 27 है तो एक नंबर अगर x होगा तो दूसरा 27 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो इधर ध्यान दो सिर्फ बोर्ड पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि दो नंबर हैं, एक नंबर है x और दूसरा है 27 माइनस x। इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 182 के। देखो इस x का मल्टीप्लाई यहाँ कराओ तो कितना आएगा, 27x, और x का यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और इधर 182। ये सब कुछ उठाकर उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 182, ठीक है। फिर से दो नंबर हैं जिनका सम कितना था, 27। मान लो एक x है दूसरा y है, करेक्ट। तो अगर इन दोनों का सम 27 है तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर किसके इक्वल होगा, 27 माइनस, ठीक है। अब इस नंबर के आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो इस इक्वेशन को, तो 182 के फैक्टर कराओ, बोलो कितना आएगा, 2 से 91, 13 से 1, अच्छा लाना क्या है, 27 लाना है, तो 14 बना लो इससे और 13, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x, क्या बचेगा, x माइनस 13, इनमें से 14 कॉमन, माइनस का 14 कॉमन आएगा, यहाँ पर x माइनस 13 बचेगा। अब एक ब्रैकेट x माइनस 13 का बन जाएगा और एक x माइनस 14 का। यहाँ से आपकी x माइनस 13 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 13 बनेगी, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 14, ये रहे होंगे। अब अगर x की वैल्यू 13 है तो ये फर्स्ट नंबर निकला हमारा, जैसे फर्स्ट नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर क्या रहा होगा, सेकंड नंबर किसके इक्वल था, 27 माइनस एक्स के, तो 27 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी, 13, तो ये कितना आ रहा होगा। सिमिलरली इस वाले केस में भी 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 14 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 13, यानी कि वो जो दो नंबर हैं वो 13 हैं और 14। ये हाँ, ये तो दोनों नंबर निकाल कर देने हैं ना हमें, तो दोनों करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है ये वाला पार्ट। एक नंबर x
और दो नंबर का सम कितना है 27, तो दूसरा नंबर क्या हो गया 27 माइनस एक्स। मान लो मुझे और तुम्हें मिलाकर दोनों के पास 27 रुपीज़ हैं, उसमें से 10 रुपीज़ मेरे पास हैं, तो आपके पास कितने हुए 17। कैसे निकाला 27 में से मेरे वाले माइनस कर दिए। तो वही सेम है, अगर एक के पास x रुपीज़ हैं तो दूसरे के पास कितने बचे होंगे 27 माइनस एक्स। उन दोनों का प्रोडक्ट 182 के इक्वल है। इसको सॉल्व करोगे आंसर बन जाएगा। इसके बाद देखो एक और आसान वाला क्वेश्चन गिवन है। क्या है क्वेश्चन, फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर की बातें करनी है। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर हमने मान लो लेट कर लिया, लेट द, या ऐसा करो दोनों एक बार में लेट कर लो, लेट द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या मानोगे x एंड, ठीक है, दो कॉन्जुगेटिव नंबर मान लिए। अब वो क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो उसने क्या बोला है, ये दोनों जो दो कॉन्जुगेटिव नंबर हैं इनके स्क्वायर का सम 365 है। पहले वाले नंबर का स्क्वायर और दूसरे वाले नंबर के स्क्वायर का सम कितना है 365, ऐसे दिया है। बस अब इसको सॉल्व कर देना है। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। ठीक, अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 2x चल रहा है और 365 इसमें से माइनस कर दो 364। ठीक, अब इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू कितना, अब ये वाला 2 जीरो में चला गया। ठीक, अब इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है 182 को, 182 के फैक्टर कराओगे तो 2 से कितना जाएगा 91, फिर 7 से 13 और फिर 13 से 1, तो 2, 7 और 13, इसमें से इन दोनों को 14 ले लो और ये तो 13 है ही, 14 में से 13 माइनस करोगे 1 आ जाएगा, करेक्ट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस 14, इनमें से माइनस का 13 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x प्लस 14। अब x प्लस 14 का एक ब्रैकेट बनेगा और दूसरा ब्रैकेट x माइनस 13 का, करेक्ट। अब x प्लस 14 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू माइनस 14 आएगी और x माइनस 13 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 13 आएगी। अब क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर निकालना है इसलिए ये वाला हम डिस्कार्ड कर देंगे इस वाले आंसर को, तो x की वैल्यू 13 मानी जाएगी। तो पहला नंबर होगा x इक्वल टू 13 और दूसरा नंबर x प्लस 1 था यानी 13 प्लस 1 कितना 14, ये आंसर आएगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर ही अपने आंसर में लेने हैं सिर्फ। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। दो पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव नंबर हम जानते हैं ऑलवेज x और x प्लस 1 होते हैं, उनके स्क्वायर का सम 365 है। उसको सॉल्व करोगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करोगे मिडिल टर्म से, मिडिल टर्म स्प्लिट कराओगे आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखो, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन में उसने बोला है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये एल्टीट्यूड है और ये बेस है। ठीक है, मैंने माना कि जो बेस है वो कितना x, और उसने बोला है कि एल्टीट्यूड जो है वो उसके बेस से लेस है कितना
उसने बोला है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस एंड द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, देन फाइंड द अदर टू साइड, यानी एल्टीट्यूड और बेस निकाल कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या माना था, लेट द बेस कितना x सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड कितना रहा होगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल रहा होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड कितना है और बेस कितना है x। अब 13 का स्क्वायर 169, ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस साथ में क्या चल रहा है, अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर कितना, और साथ में क्या चल रहा है माइनस का 14x और 169 इधर लाकर माइनस करा दो, कितना बचेगा बोलो, माइनस का 120 इक्वल्स टू कितना, 2 कॉमन लो सब में से, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 जीरो में चला गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसके फैक्टर तो वो दिख ही रहे हैं, 12 5 जा 60 होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 60 के फैक्टर कराओगे उसमें 2 नंबर मिल जाएंगे 12 एंड 5। इसमें से x कॉमन तो x माइनस 12, इसमें से 5 कॉमन तो x माइनस 12 बचेगा। अब x माइनस 12 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 5। यहाँ से प्यारे बच्चों x माइनस 12 को जब 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 12 और x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू माइनस 5। अब x की वैल्यू माइनस 5 लेंगे नहीं हम, क्यों, क्योंकि लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं होती, इसलिए लेंथ तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो x जो है वो बेस निकल गया, बेसिकली बेस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब बात कर रहे हैं एल्टीट्यूड की, एल्टीट्यूड किसके इक्वल था x माइनस 7, x कितना है 12 माइनस 7 कितना, इतना सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन तो आसान है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। उसने बोला है जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 लेस है, हाइपोटेनस इतना है, तो बस आसानी से फिगर में ही पता चल रहा है कि ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्योंकि आप लोग कुछ बेसिक बातें पढ़ चुके हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, तो आंसर है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का क्या मीनिंग होता है, तो आंसर है x की वैल्यूज जो होती हैं उसे इस इक्वेशन का हम लोग क्या कहेंगे, रूट्स। करेक्ट, आप लोगों ने क्या इससे पहले रूट्स निकाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आंसर है हाँ, हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चन किए। देखो ये हमने वर्ड प्रॉब्लम की है, इसमें हमने x की वैल्यू निकाली है, ये x की जो वैल्यू आई है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट। करेक्ट, तो रूट हम निकालना सीख चुके हैं। रूट निकालने का एक मेथड हम लोगों ने देखा था जिसका नाम था बाय फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन में भी हमने क्या देखा, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। करेक्ट, अब हम एक मेथड और सीखेंगे
जिस मेथड से आप किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। उस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हालांकि अब हम फॉर्मूला तो ड्राइव नहीं करेंगे क्योंकि वो अब टॉपिक सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने हो तो उसका रूट निकालने का तरीका होता है x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इस फॉर्मूले से निकाले जा सकते हैं, और ये जो फॉर्मूला बोर्ड पर लिखा हुआ है इस फॉर्मूले का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, क्या नाम है इसका? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकाल सकते हो, रूट्स निकाल सकते हो, यानी कि x की वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको पहले तो एक या दो क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तब आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि इससे कैसे निकाली जाएंगी वैल्यूज। ठीक है, तो देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 बता रहा हूं आपको। ठीक है, क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x और साथ में क्या है प्लस 5 इक्वल्स टू क्या, 0। ऐसा क्वेश्चन आया, पूछा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अब देखो नेचर की बात तो अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले मैं सिर्फ ये दिखाता हूं आपको कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से रूट्स निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें आप क्या करोगे, इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर कराओगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर कराओगे सबसे पहले। ठीक है, कंपेयर कराने पर a की वैल्यू कितनी मिलेगी, बोलो कितनी है, 2, b की वैल्यू बताओ कितनी है, और c की वैल्यू कितनी है। फिर इसके बाद अप्लाई करोगे क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है बोलो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस अपॉन 2a, ये होता है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कुछ नहीं करना, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, कर दो सर वैल्यू पुट। ध्यान से देखना, ये जो माइनस लिखा हुआ है ये माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है, मतलब ये कि जो b की वैल्यू है वो यहाँ पर -3 है, तो वो ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, ये माइनस कौन सा है, फॉर्मूले वाला, और b की वैल्यू -3 है तो यहाँ -3 लिखा जाएगा, ये नहीं कि माइनस तो लिखा हुआ है तो चलो 3 लिख दें। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी क्या है -3 का स्क्वायर, माइनस 4ac, a कितना है 2, c कितना है 5। ठीक है, और अपॉन में बोलो क्या 2a, a की वैल्यू कितनी 2, ये 2 लिख देता हूं इसको। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे होगा, माइनस माइनस तो ये 3 आ जाएगा, प्लस माइनस, अब देखिए 3 का -3 का स्क्वायर कितना, -4 इंटू 2 कितना 8 इंटू 5 40, और अपॉन में बताइए कितना चल रहा है 4। करेक्ट, अब देखो ध्यान दो, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 40 कितना, माइनस का 31, अपॉन में क्या 4। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये सब किसके इक्वल चल रहा था, x के इक्वल। करेक्ट, अब इसको हमें सॉल्व करना है। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो, तो आंसर है नो, इसे हमें सॉल्व करना आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता, क्योंकि अभी हम क्लास 10th में हैं और हमने अभी तक सिर्फ रियल नंबर चैप्टर पढ़ा है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नहीं पढ़ा है। क्लास 10th का पहला चैप्टर कौन सा था, रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स कौन से होते हैं, तो आंसर है रूट के अंदर अगर यहाँ पर 31 लिखा होता तो हम कहते ये क्या है, एक रियल नंबर। करेक्ट, अगर रूट के अंदर -31 लिखा है तो ये रियल नंबर नहीं है, तो ये कैसा नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर।
और कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्लास 11th में जब पहुंच जाएंगे तब पढ़ेंगे, अगर मैथ्स लेंगे तो। ठीक है, समझ आ रही है बात आपको? क्लियर? तो इसको हमने देखा कि ये दरअसल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब अगर इसका हम रूट निकालें तो उसका आंसर भी कॉम्प्लेक्स रूट आता होगा, हाँ या ना? रियल नंबर के रूट्स कैसे आते होंगे? रियल नंबर, है ना? और कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स भी कैसे आते होंगे? कॉम्प्लेक्स रूट्स। करेक्ट? समझ आ रही है बात आपको? तो ये जो इक्वेशन है इसके कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ये रियल रूट एग्जिस्ट कब नहीं करेंगे? तो आंसर है कि जब आप यहां पर अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो माइनस का साइन आया था, ये माइनस का साइन आया ही क्यों? तो आंसर है यहां पर जो बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर का जो आंसर था वो 4ac के आंसर से कैसा था? छोटा। देख रहे हो आप? अगर ये आंसर बड़ा होता तो ये आंसर कैसा आ रहा होता यहां पर? पॉजिटिव, तब रियल रूट रहते। तो इसका मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac में बी स्क्वायर छोटा हुआ 4ac से, तो इसका मतलब वहां पर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये बात आ गई आपको समझ में? इस तरह से हम ये अप्लाई करेंगे। ओके, ये तो हो गई एक बात, लेकिन इसमें तो x की वैल्यू निकली ही नहीं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर। चलो मैं दूसरे से ट्राई करता हूँ। दूसरे से मतलब देखो, जैसे मान लो मैं इसका एक और पार्ट लेता हूँ, क्या है वो? बोलिए। 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ऐसा क्वेश्चन आया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जनरल फॉर्म से कंपेयर कराना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। बोलिए a की वैल्यू कितनी है, b कितना है और c कितना है? ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, करते हैं अप्लाई। बोलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करिए इसमें। तो वैल्यू जब आप पुट करोगे तो माइनस तो ऐसे ही ठीक है, b की जगह क्या? माइनस 4√3 प्लस माइनस फिर से माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना और c 4, फिर से अपॉन में 2a कितना 3। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करो इसे। देखो माइनस माइनस क्या बचा और साथ में क्या चल रहा है? प्लस माइनस। अब अंडर रूट में अब देखना है, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 4√3 का स्क्वायर 4√3 का मल्टीप्लाई 4√3 में कराओ, या मैं ऐसे कहूँ 4 का स्क्वायर कितना 16 और √3 का स्क्वायर कितना 3, 16 इंटू 3 48। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 48, और अपॉन में क्या चल रहा है? ये सब किसके इक्वल चल रहा था? x के। ठीक है, x। नाउ x ऐसे ही ठीक है, 4√3 ऐसे ही ठीक है, प्लस माइनस ये कितना आया? 0 का रूट 0 और अपॉन में क्या चल रहा है? ठीक, ये x की वैल्यू आई। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2। तो इसके भी 2 रूट रहे होंगे सर, तो आंसर है हाँ। पहला x इक्वल्स टू 4√3 प्लस 0/6 और दूसरा x इक्वल्स टू 4√3 माइनस 0/6। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू बताओ, इसमें 0 ऐड करो कितना आएगा? 4√3/6 और यहाँ पर बताइए 4√3/6, इसमें से माइनस करोगे तब भी यही आएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर 2 2 जा 2 3 जा, सिमिलरली यहाँ पर भी
तो यहाँ से x इक्वल्स टू 2√3/3, एक तो ये आया एंड दूसरा भी यही आया 2√3/3। ठीक है बच्चों, ये जो नंबर आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं ये रियल नंबर हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर हैं? रियल है सर। कॉम्प्लेक्स तो तब होते जब यहाँ पर रूट के अंदर माइनस लिखा होता, करेक्ट। तो ये आपको मिले हैं कैसे रूट्स? तो आंसर है सर हमें मिले हैं रियल रूट्स, रियल रूट्स मिले हैं, करेक्ट। एक बात, और दूसरी खास बात यह है कि ये दोनों रूट्स आपस में कैसे हैं? इक्वल। तो हमें मिले हैं इक्वल रूट्स, या मैं ये कहूं कि मुझे मिले हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। दिस इज अनदर नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये कि देखो, एक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपने देखा कि रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, कब नहीं कर रहे थे बताओ? जब b² का आंसर लेस था, किससे? 4ac से। या मैं इसको ऐसे कहना स्टार्ट कर दूं कि पूरा b² - 4ac का आंसर कैसा हो गया था? नेगेटिव। b² - 4ac का आंसर कैसा हो गया था? नेगेटिव, मतलब 0 से छोटा हो गया था। तो मैं ये कहूं कि नो रियल रूट्स की कंडीशन कब आती होगी? जब b² - 4ac का आंसर क्या हो गया है? लेस देन, समझ रहे हो? लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव हो गया है। तो b² - 4ac का आंसर नेगेटिव हो गया, मतलब लेस देन 0 हो गया। तब उस केस में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे? तो आंसर है नो रियल रूट एग्जिस्ट, करेक्ट। और अगर यहां पर अगर आप ध्यान दो तो यहां पर इक्वल रूट्स आए हैं। इक्वल रूट्स क्यों आए? इक्वल रूट्स इसलिए आए क्योंकि 4√3 + 0, 4√3 - 0 था। तो ये 0 क्यों हो गया था? वो 0 इसलिए हो गया था क्योंकि b² - 4ac का पूरा आंसर किसके इक्वल हो गया था? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर b² - 4ac 0 के इक्वल हो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स होते हैं? रियल एंड इक्वल। याद हो गई दोनों कंडीशन? पहली कंडीशन क्या है? b² - 4ac अगर लेस देन 0 हुआ तो नो रियल रूट्स। अगर b² - 4ac इक्वल्स टू 0 हुआ तो रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, अब मान लो आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आया। क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है, सबसे पहला स्टेप इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करवाना। वहां से हमें a की वैल्यू मिली 2, b की वैल्यू कितनी मिली और c कितना मिला? अब बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं पढ़कर आया हूं, क्या? -b b² - 4ac/2a। इसमें वैल्यू अप्लाई करो। देखो वैल्यू अप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा? b की जगह क्या लिखोगे? -6 प्लस माइनस ऐसे ही, ठीक है। फिर से b की जगह -6 का स्क्वायर -4 × a × c, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या? 2a। ठीक है, अच्छा अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस ऐसे ही, ठीक है। -6 का स्क्वायर 36 और ये कितना बना? 24। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है? 4। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए। 6 प्लस माइनस ये क्वांटिटी कितनी बनेगी बोलिए? कितना? 12। और अपॉन में क्या चल रहा है? और 6 प्लस माइनस √12 को 4 × 3 लिख सकते हैं, और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा? 2√3 अपॉन में क्या? 4। ये 12 कहीं पर लिखा हो √12, उसको 4 × 3 लिखा जा सकता है, और 4 का 2 बाहर आ गया, अंदर 3 बचा। ये सब किसके इक्वल चल रहा था? x के। अब ये जो x है ये 2 वैल्यू रखता होगा ऑफ कोर्स,
तो एक वैल्यू तो ऐसे निकलेगी 6 प्लस 2√3/4 और एक वैल्यू कैसे निकलेगी 6 माइनस 2√3/4। करेक्ट। इन दोनों में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेकर इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, 2 कॉमन आएगा तो बताओ क्या बचेगा। ये ठीक लिखा मैंने, और अपॉन में क्या 4, इससे ये कैंसिल हो गया। कितना आंसर आया 3 प्लस √3/2। यहां ध्यान दीजिए, इनमें से भी 2 कॉमन, तो क्या आया 3 माइनस √3/4। 2 से ये कैंसिल 2 टाइम, तो यहां से x की क्या वैल्यू आई 3 माइनस √3/2। ठीक। ये जो नंबर बोर्ड पर लिखे हुए हैं ये रियल हैं या कॉम्प्लेक्स हैं? रियल हैं। ठीक है, और ये दोनों इक्वल हैं या अलग अलग हैं? इक्वल हैं, अलग अलग हैं। अगर ये अलग अलग हैं तो हम ये कहेंगे कि हमें रियल रूट मिले हैं। हमें कैसे रूट मिले हैं? रियल। और दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, कैसे हैं? अलग अलग, डिस्टिंक्ट रूट मिले हैं हमें। कैसे रूट मिले हैं? डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये कब मिले? जब b² का आंसर 4ac के आंसर से बड़ा था। अगर b² का आंसर 4ac के आंसर से बड़ा था तो आंसर 0 तो आ नहीं सकता, नेगेटिव आ नहीं सकता, 0 से बड़ा आएगा। यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो 0 से बड़ा होगा। करेक्ट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट कब मिलते हैं बोलो? जब b² माइनस 4ac क्या होता है? ग्रेटर देन। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब हमारे पास नेचर ऑफ रूट की 3 कंडीशन हो गई। इफ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, कैसे रूट्स होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। करेक्ट। दूसरा, अगर b² माइनस 4ac इक्वल हुआ 0 के, तब कैसे रूट्स होंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स। और तीसरा, इफ b² माइनस 4ac का आंसर लेस देन 0 आ रहा होगा, यानी नेगेटिव आ रहा होगा, तब उस केस में नो रियल रूट एग्जिस्ट। दिस इज कॉल्ड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब जो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है, ध्यान से सुनो। क्या पढ़ा है बोलो? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें से रूट रियल होंगे या नहीं होंगे, क्या ये क्वांटिटी डिसाइड करती है? क्या ये डिसाइड करता है? क्या रूट डिसाइड करता है? तो आंसर है नो, रूट भी डिसाइड नहीं करता। कौन डिसाइड करता है? b² माइनस 4ac। अगर b² माइनस 4ac का आंसर माइनस आ गया तो ऑफकोर्स वहां पर रूट्स रियल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये जो मैंने आपको कर करके दिखाया, पूरा सॉल्व करके, ये पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पर ये x का जो मैंने पूरा आंसर यहाँ तक लेकर आया, इसको मैं सॉल्व ना भी करता तब भी मुझे स्टार्टिंग में ही पता चल जाता कि रूट एग्जिस्ट करेंगे रियल या नहीं करेंगे। सिर्फ क्या कैलकुलेट करके? तो आंसर है सिर्फ b² माइनस 4ac कैलकुलेट करके। सबसे पहले तो हम लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ b² माइनस 4ac की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पर ये लिखा, क्या? b² माइनस 4ac को कैलकुलेट किया करेंगे, सिर्फ इतनी क्वांटिटी को कैलकुलेट किया करेंगे, और इसका नाम हमने d रख दिया। क्या रख दिया? d। और ये जो d है, यानी b² माइनस 4ac है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है,
तो आगे से हम किसी भी क्वेश्चन में पहले डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करेंगे, मतलब सिर्फ किसको सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। अगर उसका आंसर पॉजिटिव या 0 के इक्वल आया तो हम क्वेश्चन को आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही करना था, वो ये बोल रहा था कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हालांकि मैंने पहले बिना डिस्क्रिमिनेंट निकाले क्या कर दिया था, सीधे रूट्स निकालना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन पहले स्टेप हम क्या करेंगे, अगर इस तरह से क्वेश्चन दे रखा होगा तो आंसर है पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। वो क्या होता है बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, -6। 4 इंटू ए बोलो कितना है, 2। सी कितना है, ठीक है, ये कितना आएगा बोलो, 36। और ये कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, 12। कैसा आंसर आया, ग्रेटर देन 0। करेक्ट, ग्रेटर देन 0 आया। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो नेचर होगा वो कैसा होगा बोलो, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। करेक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्लियर, ओके। अब अगर ये रियल रूट आ रहे हैं तो फिर आगे इसको पूरा सॉल्व करना है इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था, हमने इसमें क्या किया, डायरेक्ट उसको पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है, लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला क्या है कि पहले सॉल्व मत करो, पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। ठीक है, b कितना है, -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना 3, c 4। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आया था, 48, ये भी 48, और आंसर कितना। तो कैसे रूट्स हुए, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब अगर रियल रूट्स आ रहे हैं तो इसको आगे सॉल्व करो। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में भी पहले क्या निकाला जाना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट, जो कि किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ठीक है, बी सॉल्व करो, -3 का स्क्वायर, a 2, c 5, दिस इज 9। ये वो वाले स्टेप चल रहे हैं जो यहाँ पर चलते थे, 9 - 40। ठीक है, 9 - 40 -31। तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन 0 आया। तो क्या हुआ, नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आ गई बात। रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ रूट्स। ओके, अब देखो नेचर ऑफ रूट्स पर बेस्ड इसी तरह का क्वेश्चन आता है जब आपको पहले से क्वेश्चन में वो नेचर बता देता है और किसी अननोन क्वांटिटी को वो निकालने के लिए देता है। क्या मतलब है सर इस बात का, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इनके रूट्स कैसे हैं, 2 इक्वल रूट्स हैं। पहली इक्वेशन है 2k² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू ऐसा है। अब देखो इसके रूट्स कैसे गिवन है बोलो, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स बताओ कब होते हैं, किसके इक्वल होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। अब यहां पर अगर हम देखें तो b की वैल्यू कितनी है बोलो, k। 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है 3, k² ऐसे ही ठीक है। ये क्वांटिटी बोलिए 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल्स टू क्या 0, k² ऐसे ही ठीक है। 24 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अच्छा स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आएगा, अंडर रूट 24 कैसा, ध्यान रखना इस बात का, प्लस माइनस में। ठीक है,
और इस 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए? 4 इंटू, और 4 का क्या बाहर 2, तो अंदर क्या बचेगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2√6। ठीक है, इस तरह से निकालोगे। इसी तरह से आपके पास एक और इक्वेशन गिवन है, देखिए ध्यान से। क्या है इक्वेशन? इक्वेशन है kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू क्या, 0। ठीक है, ऐसा मान लो क्वेश्चन आया, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिंपल, अभी मल्टीप्लाई कराया और कुछ नहीं कराया। अब कैसे रूट्स हैं, हमें ये गिवन है कि ये रूट्स जो हैं वो इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स का मतलब b² माइनस 4ac किसके इक्वल रहा होगा, b बताओ यहां पर कितना है, माइनस का 2k, 4 इंटू a कितना है k, c कितना है, ठीक। अब 2 माइनस 2k का स्क्वायर 4k², ये क्वांटिटी बोलो कितनी आएगी, 24k इक्वल्स टू क्या, इनमें से क्या कॉमन आता दिखा, 4k, क्या बच जाएगा, k माइनस। ठीक है, तो यहां से एक तो 4k को 0 के इक्वल लिखोगे, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि ये 4 0 में चला जाएगा, करेक्ट। और एक k माइनस 6 को 0 के इक्वल रखोगे तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये दो आंसर बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको k का ये आंसर मिला और यहां पर k के आपको दो आंसर मिले, k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 6। अगर मैं k की वैल्यू 0 यहां पर पुट कर देता हूं तो ये सब कुछ 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 6 बचेगा, तो तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इसका मतलब इसमें k की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं लेंगे, तो क्या आंसर बच जाएगा, k इक्वल्स टू 6। थर्ड पढ़ रहा हूं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड इट्स एरिया इज 100 मीटर स्क्वायर। देखिए वो ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल की बातें करनी है आपको। इस रेक्टेंगल में उसने बोला है कि लेंथ जो है वो ट्वाइस है इट्स ब्रेड्थ। तो हमने माना कि जो लेंथ है, लेंथ नहीं ब्रेड्थ मैंने मानी कितनी है, x, और लेंथ उसने क्या बोला है, ट्वाइस है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले यही नोट कर रहा हूं, देखो लेट द ब्रेड्थ बी कितना, x मीटर। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देन लेंथ कितना रहा होगा, 2x। एरिया गिवन है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जानते हैं कि जो एरिया है वो कितना गिवन है बच्चों, 800, और हम जानते हैं एरिया इक्वल होता है किसके, लेंथ इनटू ब्रेड्थ के। दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 2x और ब्रेड्थ कितनी है x, तो यहां से ये कितना बनेगा 2x², 2 से डिवाइड करा दो, कितना आया 400, स्क्वायर हटा कर रूट लगा दो, आंसर 20 मीटर। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, ये x दरअसल क्या निकल गया हमारा, ब्रेड्थ का आंसर निकल गया, ब्रेड्थ x इक्वल्स टू 20 मीटर। अब इसी तरह से सिमिलरली हम लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ कितना था 2x, 2 इंटू 20, 40 मीटर। आसान है। तो वो ये पूछ रहा था क्या ऐसा कोई रेक्टेंगल पॉसिबल है जिसकी लेंथ इसके ब्रेड्थ के ट्वाइस हो और एरिया 100 मीटर,
800 मीटर स्क्वायर रहा हो। क्या ऐसा कोई रेक्टेंगल बनाया जा सकता है? तो आंसर है यस, बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो आसान क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्या है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइंड देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ एजेज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड हैं, इनकी एज का सम कितना है? 20 ईयर्स। ओके, एक की एज मान लो x है, तो दूसरे की कितनी रही होगी? आया ना, करेक्ट। दोनों की एज का सम 20 है, तो अगर एक की एज x हुई तो दूसरे की कितनी बची? 20 माइनस एक्स। यही मैं यहां पर नोट कर लेता हूं। लेट द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स बी x एंड 20 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, अब क्या बोला उसने क्वेश्चन में? 4 ईयर अगो की बातें करनी है। 4 ईयर अगो, 4 साल पहले। पहला वाला फ्रेंड की एज कितनी रही होगी? एज ऑफ फर्स्ट कितनी? और एज ऑफ सेकंड 20 माइनस एक्स माइनस 4। करेक्ट, यही रही होगी। तो 20 माइनस 4 कितना? 2 फ्रेंड है ना, पहले वाले की एज x है, दूसरे की 20 माइनस एक्स है। दोनों में से 4 कम कर दो, तो इसमें से भी 4 कम कर दिया और इसमें से भी 4 कम कर दिया। ठीक है, आगे वो क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, पहले वाले की एज कितनी है 4 ईयर अगो, और दूसरे की कितनी है, और इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 48। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बनेगी बोलो? x का यहाँ मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा? 16x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का कराओ, कितना? 64, और माइनस माइनस प्लस 4x। करेक्ट। अब माइनस एक्स स्क्वायर उधर ले जाओ, कैसा हो जाएगा? प्लस का 16x और 4x कितना? 20x, उधर ले जाओ, कैसा? और माइनस 64 48 में ऐड करा दो, बोलो कितना आएगा? 112 आएगा क्या? कैसा? प्लस का, करेक्ट। इक्वल्स टू क्या? देखो एक्स स्क्वायर उधर ले गए तो प्लस का हो गया, ये दोनों प्लस किया 20 आया, ये उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस 64 उधर ले जाकर प्लस करा दिया। ये इक्वेशन बनी। अब पहले आप क्या करो, उसने पूछा है क्या ये जो कंडीशन हमने दी हुई है, क्या ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर रही हैं, क्या ये कोई रियल रूट रखती भी होंगी या नहीं? तो पहले चेक करना पड़ेगा। चेक बताओ कैसे करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बोलो? b कितना है? -20। a कितना है? c कितना है? अब देखिए ये क्वांटिटी कितनी आएगी और ये क्वांटिटी कितनी आएगी? आंसर कैसा आएगा? माइनस का, करेक्ट। क्योंकि आंसर नेगेटिव में आया है, इसका मतलब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करके रियल रूट्स नहीं निकाले जा सकते। और उसने यही पूछा था, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? आंसर इज नो। नो। क्यों? क्योंकि जब रियल रूट आ नहीं सकते, अब हमारी जो एजेस होती हैं वो रियल नंबर में होती हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर में होती हैं? आप कितने साल के हो? 15 साल के हो या रूट -15 साल के हो? कितने साल के हो? 15 ही तो बोलोगे, तो रियल नंबर में तो बोलोगे। तो यहाँ पर तो आंसर ही रियल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन गिवन है ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। कौन सी सिचुएशन? जिसमें 2 फ्रेंड की एज का सम 20 हो और 4 साल पहले जो उनकी एज थी उनका प्रोडक्ट
48 के इक्वल हो, ऐसी कोई सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती। रियल टर्म में नहीं, रियल लाइफ में नहीं होगा ऐसा कुछ, क्योंकि इसके रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करोगे। इसके बाद प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आसान है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क? अगेन एक रेक्टेंगुलर वाला क्वेश्चन आया। क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जा सकता है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो? पेरीमीटर गिवन है 80 मीटर और उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। क्या ऐसा पार्क पॉसिबल है? तो चलो मैंने माना लेट द लेंथ ऑफ पार्क बी x। ठीक है, कितना मान लिया? x मीटर। एंड ब्रेड्थ हमने मान लिया, चलो कितना? y। ठीक है, लेंथ x मान लिया, ब्रेड्थ y, और कोई कंडीशन दे नहीं रखी है। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर इक्वल्स टू हम जानते हैं क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। करेक्ट। अब 2 लेंथ की जगह ब्रेड्थ की जगह इक्वल्स टू 2 डिवाइड में ले जाओ, बोलो क्या बचा? 40। ये बचा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एरिया की बातें करूं। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ x और ब्रेड्थ। करेक्ट। अब यहां से मैं y को क्या ये लिख सकता हूं? 40 माइनस एक्स लिख सकता हूं। तो इस y की जगह मैं लिख रहा हूं 40 माइनस एक्स। करेक्ट। इस x का मल्टीप्लाई कराइए, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। सब कुछ उधर ले जाओ, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस इक्वल्स टू। करेक्ट। नाउ पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, अगर रियल रूट आएंगे तो हम सॉल्व करेंगे आगे। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी बोलिए -4 इंटू ए 1c। ठीक है, -40 का स्क्वायर कितना होता है? एंड दिस क्वांटिटी इज, सो द आंसर इज, अगर आंसर 0 आया है इसका मतलब रियल रूट एग्जिस्ट करते होंगे। तब हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, बोलिए क्या होता है? हाँ, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होता है? 3 माइनस बी बोलो -40 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट बोलो 0 और अपॉन में क्या? 2a बोलो। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस दिस क्वांटिटी 0 अपॉन यहां से x की 2 वैल्यू मिलेंगी। पहली वैल्यू बोलिए 40 प्लस 0 अपॉन, और दूसरी 40। दोनों ही केस में x के आंसर कितना बनेगा? 20। ये किसकी वैल्यू आई? ब्रेड्थ की। ठीक है, ये ब्रेड्थ बेसिकली क्या थी? नहीं, ये लेंथ की वैल्यू आई ना, लेंथ मानी ना x। ठीक है, लेंथ आ गई। ठीक है, अब ब्रेड्थ कैसे निकालोगे? y इक्वल्स टू क्या? y इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स था, तो 40 माइनस 20 कितना? ठीक है, तो हमारा जो ब्रेड्थ का आंसर है वो भी 20 मीटर है एंड लेंथ का आंसर भी 20 मीटर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट हो रहा है बच्चों, इज दिस सिचुएशन पॉसिबल,
तो हम उस क्वेश्चन में पहले क्या फॉर्म करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, और तब अगर डिसाइड करेंगे कि आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है या नहीं। ठीक है, अगर रियल रूट आए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आप निकाल चुके होगे। मैं कह रहा हूँ चलो 0 नहीं आया होता, कुछ और आया होता, तो वो वैल्यू यहाँ पर निकाल ही चुके होते, तो यहाँ पर दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधी डी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो जो आपने निकाली और बस सॉल्व कर दो। ठीक है, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।